आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे न्यूज, एक कदम राष्ट्र निर्माण की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल राष्ट्र टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज की हर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे न्यूज। आज हम आए हुए हैं विष्णु की नगरी गया में, और वही गया है जो पिछले वक्त यहाँ पर जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, जिसमें प्री रंजन और डिम्पल जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टक्कर दिया था वर्तमान विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार का। अब मैं इस वक्त उनके आवास पर हूं और उनसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त की क्या तैयारी है। सुनने में आ रहा है कि ये भी चुनावी रेस में है, चुनावी माहौल है। हम जानते हैं आज डिम्पल जी से कि किस तरह से इनकी चुनावी रणनीति है। क्या इस बार भी वो नैया पार लगाएंगे चुनाव में कांग्रेस का? कांग्रेस इस बार इनको टिकट देती है या नहीं, जानेंगे उनसे। डिम्पल जी, राष्ट्र टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। डिम्पल जी, सवाल यह मेरा है कि पिछले वक्त आप प्रत्याशी थे गया नगर विधानसभा से और आपने प्रेम कुमार जी को बहुत अच्छा टक्कर दिया था, लेकिन कहां पर चूक हुई थी जो आप पिछले वक्त आपको हारना पड़ा था, हार का मुंह देखना पड़ा था? थोड़ा तो शुरुआत से ही देर हो गया था। 240 सीट तय हो गए थे बिहार के और 3 सीटें बची थी, उसी में से एक रिलीज़ हुआ था गया शहर का। और हमारे प्रतिद्वंदी नहीं और अनेक पार्टियां से जो लड़ रहे थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भी जो कैंडिडेट थे और भी पार्टी के कैंडिडेट थे, मुझे याद है वो लोग नॉमिनेशन तक कर लिए थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से हमारा नाम उभर करके आया कि मुझे लड़ना है। तो थोड़ा तो विलम्ब हो गया था, तैयारी थी हमारी पहले से, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रेडी सेडी गो हो और उसके पहले और उसके बाद का क्या स्थिति रहता है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार भी देर हो रहा है टिकट बंटवारे में, और कांग्रेस के रेस पे और भी कैंडिडेट हैं गया नगर से? क्यों नहीं कांग्रेस से पहले से वो तय कर लेती है और आपको भी, चाहे कोई भी प्रत्याशी जो कांग्रेस के होंगे, उन्हें भी मौका मिलेगा प्रचार प्रसार और अपना मतलब दिखाने के लिए, भाई हम आपके शहर में आ गए हैं, इस विधानसभा से हम लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, नगर विधानसभा से कांग्रेस से कौन टिकट मिलेगा, किसको मिलेगा, अभी तक तय नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके विषय में तो मेन तो पार्टी हाईकमान, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग तय करते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि पिछली बार भी भरोसा किया था पार्टी ने और परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इस बार भी संभवतः करीब करीब बातें तय हैं, लेकिन जब तक स्पष्ट तौर से, लिखित तौर से और मीडिया के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से ना आ जाए, तब तक तो कैसे कहा जाए। लेकिन निश्चित तौर से पिछली तरह का माहौल नहीं रहेगा, पिछली बार से ज़्यादा व्यापक तैयारी में है और इस बार बेहतर प्रदर्शन रहेगा निश्चित तौर से। इस बार महागठबंधन में जीतन राम मांझी नहीं है, इस पर आपको क्या कहना है? उनकी पार्टी पिछले कैसा लगेगा आपको? इस बार महागठबंधन जीतन राम मांझी की पार्टी नहीं है। देखिए, हर स्टेशन पर जब ट्रेन आती है तो कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं। किसी के आने से, किसी के जाने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क जरूर निश्चित तौर से पड़ता है। अब वो गए हैं, वो अपने निजी कारणों से गए हैं, तो आप उसी तरह से देखिए। रालोसपा पिछली बार नहीं थी, रालोसपा हम लोग की तरफ आई है। मिला जुला के काम अच्छा है, पहले से बेहतर है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो वर्तमान के विधायक हैं, विगत 30 वर्षों से नगर के विधायक हैं, आप उनके कार्य को किस तरह से देखते हैं? क्या कमी रह गई गया का? अभी गया पिछले वक्त कुछ दिनों पहले एक ऐसा सूचना मिला कि गया का जो रैंकिंग है सफाई में बहुत ही निम्न स्तर का रहा, यानी यूँ कह सकते हैं छोटे शहरों में सबसे गंदा में नंबर 1 रहा। छोटे शहरों में नहीं, 10 लाख से कम आबादी वाले पूरे हिंदुस्तान में जितना भी शहर है, उसमें सर्वाधिक गंदा शहर की श्रेणी में आया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 20,020 जो राष्ट्रीय एजेंसी है उसके द्वारा कराया गया है, तब मिला है। आप जैसे पूछ रहे हैं हमसे, निश्चित तौर से एक नागरिक के तौर पे हम कह सकते हैं जो 30 वर्षों में एक विधायक के तौर पे काम होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। वो आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। और राजग के गठबंधन के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को अक्सर हम सुनते आए हैं कि मूल्यांकन करिए 2005 का बिहार और 2020 का बिहार। कह तो देते हैं, लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं 2005 का पंजाब, 2020 का पंजाब, 2005 का महाराष्ट्र, 2020 का महाराष्ट्र, 2005 का कर्नाटक, 2020 का कर्नाटक, तो हम उसी तरह से मूल्यांकन करते हैं 2005 का बिहार और 2020 का बिहार।
डिम्पल जी, एक सवाल यह बनता है कि अगर आप विधायक बनते हैं, अगर आपको जनता चुनती है, तो आप क्या बदलाव गया को देना चाहेंगे अपनी ओर से, जो चीज़ नहीं हुआ है गया में अभी तक? अगर आप बनते हैं, अगर आप बाहर में पढ़ाई किए हैं, बाहर में आपकी MBA की शिक्षा दीक्षा हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट भी रह चुके हैं, उसका एक्सपीरियंस आप किस तरह से गया शहर के लिए आप करेंगे? हाँ, मैं पढ़ने के लिए गया था बाहर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा। फिर तो गया में ही रहते थे, गया में ही इसी मिट्टी सूख जाए, इसी मिट्टी में मिल जाना है। आप यातायात का देख लीजिए, इसको किसी भी कंसल्टेंसी एजेंसी ट्रैफिक रेगुलेशन का जो आता है, इतना दिन में तो हो जाना चाहिए। आज एक भी लाल बत्ती नहीं है शहर में, फ्लाईओवर की कमी है, कंजेशन दुनिया भर का, जहां आधा घंटा आपको जाने में लगना चाहिए वहां 2-2 घंटा लग रहा है। मान लीजिए कोई बीमारी खुदा न खास्ते आपके घर में पड़ते हैं और एम्बुलेंस लेके निकलना है, आप जाम में ही फंसे रह जाएंगे। एक भी प्रशासन की तरफ से कोई भी सिपाही, कोई भी सलाहकार, कोई भी सड़क पे जो है तो रेगुलेशन करने के लिए। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा आधारभूत संरचना है वो गया में नगण्य है, उसमें बदलाव आनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा रख रखाव में पब्लिक शौचालय नहीं है। आप महिलाएं का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, महिलाएं अगर बाजार जाती है, किसी काम से निकलती है और खुदा न खास्ते उनको नेचुरल कॉल आ जाता है तो कहाँ जाएंगे? आप गोदाम के लोगों से हमने बात किया है, वहाँ दिन भर दुकानदारी करते हैं, कहीं भी लघु शंका करने की जगह नहीं है। इन सब छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और सफाई का तो आलम ये है, जैसा पहले भी हम लोगों ने बात किया, स्वच्छता सर्वेक्षण में आया, पूरे हिंदुस्तान में अरबों रुपये का रख रखाव आया। बजट आज देखिएगा गया नगर निगम का तो अरबों में है। और विधायक महोदय कहते हैं कि मेरी जवाबदेही नहीं है। मुझे खेद है कि ऐसा महत्वपूर्ण शहर के इतने अनुभवी विधायक इस तरह से झूठ बोलते हैं, ये शर्म की बात है। जो नगर का विधायक होता है वो पदेन सदस्य होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उसी तरह से जो हमारे वर्तमान के शहर के विधायक हैं वो पदेन सदस्य हैं गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। इसको झुटलाया नहीं जा सकता, ये बरगला के निकल जाता है कि हमारी जवाबदेही नहीं है। तो विधायक महोदय बतावे कि उनकी जवाबदेही काची काची की है, शहर के प्रति क्या जवाबदेही, यही बताएं वो अपने तरीके से। डिम्पल जी, एक सवाल है, कहाँ पर आप कांग्रेस के लिस्ट में इस बार टिकट के नज़दीक हैं? देखिए, एक तो रेस चल ही नहीं रहा, वक्त का इंतज़ार है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस 10:10 पर आना है तो अभी 9 बज रहा है, 10:10 पर देख लीजिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर राजधानी एक्सप्रेस आ जाएगी। ये थे त्रिरंजन और डिम्पल जी, जो कि दावे के साथ कर रहे हैं, कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस का। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम विधायक बनते हैं तो गया में बहुत विकास की बयार बहेगी, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस को मैं गया के साथ शेयर करूंगा। जो वर्तमान विधायक हैं, जो उनके कार्यप्रणाली पर भी इन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्या रहा, 30 साल के विधायक हैं, इतने अनुभवी विधायक हैं और साथ साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ये पदेन सदस्य भी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी गया की स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है। और ये गया के ही नहीं बल्कि विश्व में एक शर्मनाक मैसेज गया है गया के नाम को लेकर, चूंकि बुद्ध की धरती है, विष्णु की नगरी है, और इतनी होने के बावजूद भी गया का नाम इतना खराब होना हर गया वासियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जब हम विधायक बनेंगे तो वाकई में जनता की सेवा करेंगे और जितना भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुई है, उसको उपयोग करेंगे। आज टुडे के लिए कैमरामैन जौहर के साथ।